हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम हिंदी के नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी तथा जितने भी स्टेट एग्जाम है जिनमें हिंदी आती है उनमें यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, गणेश या जलज? बताइए। बताइए, बिल्कुल उत्तर होगा इसका आपका पाठशाला। देखो, योग शब्द, देखो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है। कौन से? रूढ़, ठीक है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने में? तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, योग शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचय शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम में, तद्भव में, देशज में या विदेशज में? बताइए। बिल्कुल उत्तर हुआ इसका तत्सम। देखो, तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द या पुराने मतलब पिछले टाइम में, या जैसे रामायण, भागवत या गीता में जो शब्द यूज किए हैं, या संस्कृत के शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं उनका रूप परिवर्तन, उन्हीं शब्दों का रूप परिवर्तन क्या कहलाता है? तत्सम। जैसे परीक्षा है, ठीक है, परीक्षा का तद्भव क्या हुआ? परख होगा। क्या हुआ? परख। तो क्या हुआ? इसका रूपांतरण हुआ, तो वो क्या होगा? आपका तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ख, ग, ख, ग, उ, ए, ओ या स और स? बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार आया भी है, और अधिकांश क्वेश्चन हमारे पास वही है। इस जो पेपर है या मॉक टेस्ट है, इसमें वही है जो कि किसी न किसी परीक्षा में आपके पूछे गए। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कौन सा? ख और ग। ये नवीन विकसित ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किस वर्गों के, सॉरी, ज्ञ वर्ण किन वर्गों के संयोग से बना है या योग से बना है? बताइए। बताइए। बिल्कुल उत्तर होगा आपका बी। देखो, जो संयुक्त वर्ण है वो चार हैं। कौन कौन से हैं आपको बताइए? ठीक है, छ, त्र, ज्ञ, ज्ञ, सॉरी, एक सेकेंड, कौन सा है? ज्ञ और आपका स्र। ठीक है, ये कैसे बना है? देखो अभी कैसे कैसे बना, देखो ये बना है क और स से, क और स के योग से बना है। ठीक है, त और र के योग से ये बना है। और आपका जो ज्ञ है, आपको पता ही है, ज और के योग से बना है। ठीक है, और स्र, स और आपके र के योग से बना है। कौन सा? स और र के योग से बना है। आई बात ना? संयुक्त वर्ण कौन से? चार वर्ण है, त्र, ज्ञ और स्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा किस प्रकार का छंद है? सम, सॉरी, मात्रिक, अर्धमात्रिक या वर्णिक?
बताइए। दोहा किस प्रकार का छंद है? सम और मात्रिक छंद, अर्धसम और वर्णिक छंद। बताइए। बिल्कुल उत्तर होगा कौन सा? बी, मात्रिक छंद है। देखो, मन पछते है अवसर बीते, मन पछते है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भुज, कर्म वचन और नीचे। इसमें जो पूछ रहा है वो कौन सा रस है? भक्ति रस है, वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है और आपका अद्भुत रस है। बताइए। बताइए। बिल्कुल, इसमें होगा आपका वात्सल्य, सॉरी, इसमें होगा आपका भक्ति रस। क्या हुआ आपका? भक्ति रस। ठीक है, कौन सा हो? भक्ति रस। नेक्स्ट है। अच्छा, रसों की संख्या कितनी मैंने बताई है? 9 संख्या बताई थी। कौन कौन से? आपका श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस, आपका हास्य रस, आपका करुण रस, ठीक है, रौद्र रस, रौद्र रस, आपका वीर रस, वीर रस और आपका वीर के साथ साथ आपका भयानक रस, ठीक है, भयानक के साथ आपका विवत्स रस, विवत्स, ठीक है, विवत्स, विवत्स, विवत्स रस, ठीक है, विवत्स रस, ठीक है, और आपका एक अद्भुत रस, अद्भुत, और एक आपका शांत। तो कितने हो गए? 9 रस। एक रस हो गए वात्सल्य रस। ठीक है, रसों की श्रेणी तो अलग है, लेकिन कभी कभी इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उसकी चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धाय धाम काम सब त्यागी, धाय धाम काम सब त्यागी, इसमें कौन सा छंद है? चौपाई है, वर्ब है, सोठ है या दोहा है? बताइए। धाय धाम काम सब त्यागी, पहले तो इसमें मात्राएं गिन लो। देखो, 2 इसमें हो गई, ठीक है, 2 इसमें हो गई, ठीक है, 2 इसमें, 1 इसमें, 2 इसमें, 1 इसमें, 1 1, 2 इसमें और 2 इसमें, 2 2 4, 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, 16 मात्रा ले, और 16 किसमें होती है आपकी? चौपाई में। ध्यान रखना। तो उत्तर क्या होगा? नेक्स्ट है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बताइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए। विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय? बताइए। बिल्कुल, उत्तर आपको बिल्कुल पता है। उत्तर होगा उसका बी, सर्वनाम। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? विद्यापति, जयदेव, नंददास या जयशंकर प्रसाद? बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा उसका? जयदेव। देखो, जयदेव की एक और रचना है जो इम्पोर्टेंट है, रति मंजरी। कौन सी? रति मंजरी, ठीक है, कौन सी है? रत्न मंजरी। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रत्न है। अब देखो, विद्यापति की देख लो, इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो कीर्ति लता है, ठीक है, एक कीर्ति पताका है, एक है आपकी
पदवावती, सॉरी, पदावली। ठीक है, कीर्ति लता, कीर्ति लता। ठीक है, दूसरी आपकी कीर्ति पताका, और पदावली। पदावली पद्मावती नहीं, ध्यान रखना, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अच्छा अब आपकी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के लेखक हैं, विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कृष्णदास या महादेवी वर्मा? बताइए, बिल्कुल आपको बताइए तुलसीदास कौन है? विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास है। अच्छा, ये जो इनकी अन्य रचना है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, उनकी अन्य रचना उनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो कौन कौन सी है। देखो, एक तो रामचरितमानस हो गया, ठीक है, रामलला नहचू हो गया, रामचरित मानस, रामलला नहचू। ठीक है, साथ ही साथ आपके वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, वर में रामायण, वैराग्य संदीपनी, वर में रामायण। साथ ही साथ आपकी पार्वती मंगल, जानकी मंगल, मंगल जानकी मंगल। तो ये आपकी किसकी? तुलसीदास की रचना। ठीक है, अब सूरदास की आप जान लें, थोड़ा सा जगह कम है, हमें मिटाना पड़ेगा। तो सूरदास में देखो, सुरसारा, सुरसारा साहित्य रवि और भ्रमर गीत। ठीक है, कौन सी? सुरसागर, सुरसागर, सुरसारावली, सुरसारा, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, और एक भ्रमर गीत। कौन सी? भ्रमर गीत। ये इंपोर्टेंट की रचना है। ठीक है, अब देखो अपनी महादेवी वर्मा की देख लो, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, यामा। ठीक है, संध्या गीत, अग्नि रेखा। ये इंपोर्टेंट रचनाएं किसकी हैं? आपकी महादेवी वर्मा की। ध्यान रखना कौन कौन सी? निहार, नीरजा, रश्मि, साथ ही साथ रश्मि के साथ आपकी यामा हुई। ठीक है, यामा, उसके साथ साथ आपका संध्या गीत, अग्नि रेखा, संध्या गीत, अग्नि रेखा। तो ये किसकी है? आपकी महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी किस कारक का प्रयोग हुआ है इसमें? रेखांकित में। ठीक, ध्यान रखना। राम, सॉरी, इसमें राम ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें किस कारक का प्रयोग है? कर्ता, इसमें क्या क्रिया? ये नहीं है, ये राम ने पुस्तक पढ़ी किस कारक का प्रयोग किया गया है? कर्ता, कर्म, कर्म, या सभी असत्य हैं इनमें से, या कोई नहीं, ऐसा ही बोल सकते हैं। बताइए। बिल्कुल आपको पता ही है, कर्ता कारक, बिल्कुल। कर्ता ने आ रहा है ना, तो इस बात को ध्यान रखना। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। अब इसमें देखो, को में पूछ रहा है,
क्यों नहीं भी आ रहा है, कोई भी आ रहा है, नई विभक्ति या कोई विभक्ति में से, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है माँ ने बच्चों को दूध पिलाया। जब दो विभक्तियां एक साथ आए तो उसमें रेखांकित को पूछ लेगा, ठीक है। रेखांकित, रेखा कर देगा निम्नलिखित में से किसमें, या रेखांकित शब्द में या रेखांकित विभक्ति में कौन सा कारक, ऐसा पूछ लेगा। तो उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कौन सा है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, बिल्कुल उत्तर आपका सही है। कर्ण सॉरी कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को व्यक्ति का हो रहा है ना, जाना कर्ता ने कर्म को व्यक्ति का आपका लोप हो रहा है। नेक्स्ट है, उसके जाने से घर सूना हो गया, किस कारक का प्रयोग किया गया है, किसमें, रेखांकित शब्द में, बताइए। उसके जाने से घर सूना हो गया, किस कारक का प्रयोग किया गया है, कर्म का, कर्ता, कर्ण का या संप्रदान का। वैसे ना इसमें उत्तर देखो, एक वो भी होगा आपका अपादान कारक भी होगा, ठीक है। अपादान यानी उसमें भी क्या होता है कि किसी चीज से या कोई वस्तु अलग हो रही है, उसमें भी अपादान कारक होता है, ध्यान रखना। कौन सा, अपादान कारक। तो वैसे इसमें कौन सा, जो अपादानी कर्ण है, कौन से व्यक्ति का लोप हो रहा है, तो क्या होगा इसमें, उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है, स्वागत का, स्वागत का संधि विच्छेद क्या है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या है। सुधन आगत, सुधन सॉरी स्वधन अगत, स्वधन आगत, सुधन आगत या स्वाधन आगत, ए बी सी और डी में से बताइए। देखो उत्तर क्या होगा आपका, सी होगा सुधन आगत। कौन सी संधि है आपकी, यण संधि है, यण संधि। कौन सी संधि होगी आपकी, यण संधि, ठीक है। नेक्स्ट है, सदानंद का संधि विच्छेद क्या है, सदानंद का संधि विच्छेद क्या है, सदान धन अंध, सदा धन नंद, सद धन आनंद या सत धन आनंद, बताइए। सदानंद का संधि विच्छेद क्या है, सत धन आनंद, आप उत्तर होगा उसका डी। इसमें संधि कौन सी आपकी, व्यंजन संधि, ध्यान रखना व्यंजन, क्योंकि त, ठीक है, त किस में बदल रहा है, द में, तीसरे वर्ण में, ध्यान रखना। अगर किसी बच्चे ने संधि टॉपिक नहीं पढ़ा है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाएं वहां से इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि इसके आपके यूपी क्वेश्चन आएंगे, एक दो क्वेश्चन तो मिनिमम समझ लो, उससे ज्यादा आ जाए वो हमारा लक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं, एक नंबर भी नहीं छोड़ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अन्न जल में कौन सा समास है, अव्ययी तत्पुरुष, देखो यार द्वंद्व समास, बताइए। अन्न जल में कौन सा समास है, अव्ययी तत्पुरुष, द्विगु या आपका द्वंद्व समास, बिल्कुल अन्न जल में आपका कौन सा होगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, कृत्रिम का विलोम शब्द है, बताइए। प्राकृतिक, स्वनिर्मित, स्वाभाविक या स्वचालित, बताइए। कृत्रिम का विलोम शब्द है, बताइए। बिल्कुल कौन सा हो, प्राकृतिक होगा, प्राकृतिक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है, आगमन, गमन, निगम या निर्गम, ए बी सी और डी।
में से कौन सा सही है? बिल्कुल, क्या उत्तर होगा इसका? आगमन। गौरव का विलोम शब्द है लाघव, गौरव, लज्जा या अपमान। बिल्कुल, उत्तर इसका क्या हुआ? लाघव होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक का पर्यायवाची शब्द है आचार्य, नाग, शिक्षा, सॉरी निशा या धन। बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपको पता ही, आचार्य होगा। इसके और पर्यायवाची देख लो, जैसे आपका अध्यापक हो गया, अध्यापक हो गया, गुरु हो गया, ठीक है। नाग आपको पता ही है किसका? सर्प का, सर्प का। निशा रात का पर्यायवाची। धन आपको धन का तो बताना नहीं है। आंख का पर्यायवाची शब्द है चश्म, अब्र, विभु या वय। इसमें थोड़ा सा आपको कठिनाई पड़ेगी क्योंकि शब्द सब अलग अलग हैं और बिल्कुल ही समझ वाले नहीं हैं। बताइए आप लोग। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा चश्म होगा। देखो, क्योंकि अब्र किसका पर्यायवाची होता है? अब्र होता है आपका आकाश, आकाश का पर्यायवाची अब्र होता है। विभु को किसका? आपका विभु, विभु होता है ईश्वर का, ठीक है। वय आपका किसका होता है? वय होता है आयु का, आयु का पर्यायवाची वय। तो क्या बचा? चश्म। इसका पर्यायवाची हुआ ये हुआ आपके आंख का। अब इसके और देख रहे हो, देखो इसके तो अच्छी होता है इसका, अच्छ, ठीक है। नयन हो गया आपका, ठीक है। लोचन हो गया, चश्म, चश्म है ये, और अच्छी हो गया, नयन हो गया, लोचन हो गया, ठीक है। तो ये आपके आंख के पर्यायवाची। नेक्स्ट है हवा का पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनल, अनंग, अनूप। बताइए चारों में से। अनिल, अनल, अनंग, अनूप। इन चारों में से कौन सा हवा का पर्यायवाची या वायु का पर्यायवाची? बिल्कुल, उत्तर क्या हो? अनिल। अनल होता है आपका आग का, ठीक है। अनिल किसका होता है? आग का। और अनंग होता है आपका कामदेव का, कामदेव का पर्यायवाची आपका अनंग होगा। अनूप होगा आपका किसका? बताइए। अनोखा, अद्वितीय, अनोखा, अद्वितीय, ये होंगे आपके किसके? अनूप। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताइए। परीक्षा की शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, ए बी सी या डी में से अपना आप उत्तर बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा इसका? सी, परीक्षा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है नरक, नरक, नरक का जो मतलब वो है पर्यायवाची, सॉरी शुद्ध वर्तनी कौन सी बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्याक्षरी में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए। अंत्याक्षरी की शुद्ध वर्तनी, ए बी सी और डी में से आप अपना उत्तर बताइए, क्योंकि इनको पढ़ने में एक ही शब्द निकलेगा अंत्याक्षरी, तो उसका आप एक ही जो सही शुद्ध वर्तनी है या शुद्ध वर्तनी है उसको आप बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा इसका? बी होगा अंत्याक्षरी। क्या हुआ? अंत्याक्षरी। नेक्स्ट है वह स्त्री
जिसे पति ने त्याग दिया है। मैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द का चयन करो। बताइए। बिल्कुल बताइए। ये होती है परित्यागता। परकिया क्या होती है आपको पता है? जो दूसरे की औरत या पत्नी, दूसरे की औरत या पत्नी, मां या कौन होती है? जिसकी कोई संतान नहीं उत्पन्न हो या संतान ना हो। नेक्स्ट है साहित्य से संबंध रखने वाला। मैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द का चयन करूं। साहित्यिक, लेखक, कवि या नाटककार। साहित्य से संबंध रखने वाला मैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द का चयन करो। साहित्यिक, लेखक, कवि या नाटककार। बिल्कुल उत्तर क्या होगा आपका? ए होगा, साहित्यिक। नेक्स्ट है जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। मैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द का चयन करो। सरल, सुलभ, सुंदर या सुप्राप्य। बिल्कुल सुलभ। नेक्स्ट है प्रेमचंद ने अपनी कहानियों द्वारा साहित्य में ब्लैंक पैदा कर दी। क्या कर दी? कांति, क्रांति, तरणी या भुक्ता। बिल्कुल आपको बताइए उत्तर क्या होगा इसका? बी क्रांति। नेक्स्ट है यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए डैश या ब्लैंक की पड़ेगी। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए ब्लैंक ही पढ़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? प्रयास, चक्कर, कार्य या अनुभव। बिल्कुल उत्तर आपका क्या है? ये प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपका आज का टेस्ट जो है कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया। तो कल हम नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और अपनी क्लास को आप लोग कंटिन्यू रखें। ठीक, 2-4 दिन की प्रॉब्लम हो रहा है, आपके लिए नया सरप्राइज मिलने वाला है। चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, इस टेस्ट को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।